क्या आपका डेट ऑफ बर्थ 9 है, या कंडक्टर नंबर 9 है, या नेम न्यूमरोलॉजी 9 है? अगर हाँ, तो ये नंबर जो है हो सकता है एक ऐसी योद्धा का हो जो हर जगह, हर जीवन के पड़ाव में एक योद्धा की तरह काम करती, योद्धा की तरह सामने आती है और अपने किस्मत से, अपने जीवन से, अपने हर एक सिचुएशन में योद्धा की तरह कम्पीट करती है। और यही योद्धा अगर कोई भी गलत दिशा में चली जाए और इनकी निगेटिव ऊर्जा के साथ मिल जाए, तो यही योद्धा जो है आपको गुस्सा, रिश्तों में टकराव करते हुए आर्थिक उतार चढ़ाव को भी दे सकती हैं उनको। आज मैं बात बताने जा रही हूँ नंबर 9 की एनर्जी, जिनके हम पॉजिटिव, नेगेटिव, कैरियर, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और कुछ रेमेडीज, लकी नंबर्स, लकी कलर्स, इन सारी चीज़ों के साथ साथ कुछ मैं अपने पर्सनल एग्जांपल्स के साथ रिलेट करना चाहूँगी 9 नंबर का एनर्जी का, जिनसे आप अच्छे से समझ पाए जो भी मेरा बेस्ट रहा है और मैं जो भी अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाई हूँ। जैसी मान्यता है 1 to 9 नंबर की न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, उस पर मान्यताओं पे मैं वीडियो बना रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्सपर्ट्स हैं जिनके भी मैं नॉलेज इकट्ठा की हूँ, उसके आधार पे बेसिस पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्प हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट ज़रूर करिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और कंडक्टर नंबर क्या है और आपके नेम न्यूमरोलॉजी क्या है। आपको कोई ऐसा इस 9 नंबर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। देखिए 9 नंबर की ऊर्जा क्या है। 9 नंबर 9 जो है वो मंगल ग्रह से प्रभाव में आते हैं। माना जाता भी है कि ये मंगल ग्रह जो है वो 9 नंबर को रूल करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा जो है वो साहस को नेतृत्व करती है, आत्मविश्वास, जुनून, त्याग और एक्शन का प्रतीक है 9 नंबर। ऐसे लोग अक्सर अपने दम पर पहचान बनाना चाहते हैं और ये किसी से नहीं डरते हैं और मुश्किल समय में भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। देखिए 9 नंबर, अगर देखिए आप साल के किसी भी मंथ के हों, उसके स्पेशली अगर आप हो सकता है आप जनवरी या फरवरी में है, तो इस समय 9 नंबर की एनर्जी होते हुए भी थोड़ा सा उनका एक्सप्रेस करने का तरीका जो वो फ्रंट से भले ही ना हो, लेकिन उनकी ये सारी चीज़ें जो भी मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ 9 की एनर्जी, ये सब होती ही होती है। कुछ लोग बाहर से एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग जो है अंदर ही अंदर उनकी ये द्वंद चलते रहती है। ये कुछ ग्रह दशा जो है उनके कुंडली पे भी डिपेंड करती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं टोटली न्यूमरोलॉजी के आधार पे ये आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं बता रही हूँ आपको कि इसके बारे में इन सारी चीज़ों का मान्यता ऐसे है। तो आप सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ड्राइवर नंबर 9 के बारे में। ड्राइवर नंबर क्या होता है? DOB, जैसे किसी भी मंथ का 9, 18 या 27 का अगर आप पैदा हुए हो तो 9 तो सिंगल डिजिट 9 है ही। 1 + 8 करेंगे तो वो भी 9 हो जाएगा, 2 + 7 करेंगे तो भी 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से 9 की एनर्जी जो है वो ड्राइवर नंबर से मानी जाती है। ड्राइवर नंबर क्या होता है? ड्राइवर नंबर आपकी बाहरी पर्सनालिटी होता है और दुनिया के सामने आपका व्यवहार दर्शाता है कि आप किस तरीके से व्यवहार करेंगे, आप किस तरीके से दिखेंगे, आपका फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके से होगा, आपकी जो बातें होंगी, बातें रखने का तरीका किस ऊर्जा में आती है 1 से लेकर 9 तक में। तो अगर आप 9 की ऊर्जा में आते हैं तो आप काफ़ी बोल्ड, एक्टिव, निडर होकर आप बात करेंगे और बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी देखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपके पर्सनालिटी में ऐड हो जाता है इस डेट ऑफ बर्थ के अंडर में। तो चलिए इस पर बात करते हैं कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में। देखिए पॉजिटिव ट्रेट्स में आपका सबसे पहले आ जाएगा बहुत बहादुर और कॉन्फिडेंट, किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बहादुर और कॉन्फिडेंट है, इसीलिए ये जब इनको लगता है कि कोई मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई तकलीफ में है, या जिन्हें भी ये अपना समझते हैं तो उनको ये मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी को भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पूरा जिनके साथ तैयार हो जाते हैं, जिनके साथ ये खड़े हो जाते हैं, तो उनकी जीत भी पक्की ही होती है। उनको वो वहाँ नीचे नहीं गिरने देते जब तक आपके साथ 9 की एनर्जी नंबर है। और वो अपने पे अगर वो बात ले ले तो आपको पीछे हटा के वो पूरी अच्छे से पूरे एनर्जी के साथ वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं 9 नंबर की एनर्जी। और इनसे कम्पीट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई विवाद, कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन में हो तो 9 नंबर बहुत ही अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए आप इनसे कोई भी बात अगर आप करिएगा, 9 नंबर की ऊर्जा क्या है? मार्स, मंगल, एग्रेशन, एक्शन। आप कोई भी चीज़ को काम करने के लिए सोचते नहीं हैं। आप अगर उनको समझ में आ गया कि सिचुएशन में जो है वो बातों से नहीं बनेगा तो वो एक्शन लेने पे भी आ जाएंगे, उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे कि उसके सर्कमस्टेंसेस, उसकी सिचुएशन क्या है। तो देखिए 9 नंबर की एनर्जी को अगर आपको महसूस करना है ना, तो किसी भी छोटे बच्चे को भी आप जब देखेंगे कि 9 नंबर का बोर्न होगा, वो काफ़ी एक्टिव होता है खेलने कूदने में। कभी भी आप उनके मदर को आप नहीं देखिएगा कि वो शांत से बैठा हुआ, शांति से वो खाना खा, शांति से खेलना कूदना हो जाए, वो घर में ये शांति से अपनी पूरी दिन बिता ले। बच्चे तो अक्सर नटखट होते हैं, वो हलचल करते हैं, लेकिन 9 नंबर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, एक्टिव इन द सेंस कि अगर आप उनको स्पोर्ट्स दे दीजिए, कोई भी चीज़ में बिना डरे वो इतने अच्छी जंप मारते, इतनी अच्छी दौड़ लगाते हैं, ऐसी ऐसी सारी
एक्टिविटी करते हैं कि मदर जो है, जो भी उनके पेरेंट्स, वो घबराते हैं कि कहीं ये थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दे तो यहाँ पे बहुत बड़ी जो होता है वो खतरा या सिचुएशन ऐसे कांड हो जाए जो जिसके बारे में उन्होंने कल्पना नहीं की हो, ठीक है। तो ऐसी एक्टिवनेस होती है कि उनको पूरी तरीके से नज़र बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे मानते भी नहीं हैं वो सारी एक्टिविटी करने से, वो ऐसे रिस्क लेने से, जैसे स्केटिंग हो गया आपका, बहुत सारे जो कोई भी साइकिल भी चला रहे तो काफ़ी स्पीड में चला रहे, दौड़ भी रहे तो बहुत स्पीड में चला रहे, बैट बॉल उनकी हल्की से हल्की छोटी से छोटी लाइट वाले भी अगर आप उसको गेम खिलवाओगे ना तो उसमें पूरी एनर्जी के साथ वो फेस करते हैं। तो छोटे बच्चे से ही आप सोच सकते हैं कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, कहीं भी एक्टिवली कहीं डरते नहीं हैं, नहीं थकते, बिना थके हुए ये कहीं भी मतलब होता है ना अप एंड डाउन ये कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, बहुत ही एक्टिव एनर्जी होते हैं। सोच लीजिए कि अगर बच्चा ऐसा है तो जो बड़ा हो जाता है यही इंसान जब बड़े रूप में आ जाते हैं तो वो कितना एक्टिव होंगे। गाड़ी, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गाड़ी जो है बहुत स्पीड में चलाते हुए नज़र आते हैं, जो हेवी मशीन्स जो है वो कैरी कर पाते हैं, हेवी मशीन्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, इनमें वो सारी क्षमताएँ होती हैं। और मैं जहाँ तक मैं बात करी थी कि लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, तो हाँ लीडर, देखिए लीडर कौन होता है, जो लीडरशिप जो मेनली आता है वो रूल करने वाले जो होते हैं वो सन होते हैं। सन का सबसे बेस्ट जो फ्रेंड होते हैं या इनके साथ अच्छा काम करने वाला बेस्ट कॉम्बिनेशन में माना ही गया है मार्स को 1 और 9 की कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना गया है। तो जो सन जो है वो ऑर्डर करते हैं, वो क्या है, राजा है, वो ऑर्डर करते हैं और उसको एक्शन में कौन लाते हैं, तो मार्स लाते हैं, ठीक है। तो एक मार्स जो है वो आप बोलिएगा और वो काम कर देगा। तो जब भी अगर आप किसी मैं एग्जांपल के तौर पे फ्लैट का भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई 1 नंबर का फ्लैट नंबर है और उसमें 9 नंबर के रूल करने वाले लोग आ जाए तो वो क्या होगा, एक राजा को राजा जहाँ पे जो फ्लैट है उसमें रहने वाला 9, मतलब उसको ऐसा प्रोटेक्शन मिलेगा कि वो लीडर तो रहेगा ही, लेकिन वो काम जो करेगा वो एक्शन तुरंत एक्शन लेते हुए टाइम नहीं लगाएगा, बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे वो काम करेगा और वो बहुत ही पॉजिटिव साबित भी होगा, ठीक है। बहुत ही लीडर, बहुत ही अच्छा, मतलब बोलते हैं ना घर का एक पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में वो काम करता है। ऐसे 9 नंबर वो करता है अगर वो अच्छे नंबर के साथ कंबाइन हो जाए तो मैं ये एक अच्छे नंबर का एग्जांपल दी हूँ कि 9 नंबर 1 के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है। वही अगर आप इनके साथ 8 का दे दीजिए, 4 का दे दीजिए, 2 का दे दीजिए, तो ये या 7 भी, ये सब नंबर जो है इनके साथ जब कंबाइन होती है तो इनको और ज़्यादा खतरनाक बना देती है। इनकी सिचुएशन, इनके एनवायरमेंट, इनके सिनेरियो जो होती है वो बहुत अलग हो जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन में ड्राइवर कंडक्टर हो जाए या नेम न्यूमरोलॉजी आ जाए तो इनकी डेस्टिनी जो है इस तरीके से नहीं होगी जैसा मैं अभी बता रही हूँ। मैं अभी जो बेसिस पे बता रही हूँ वो 9 नंबर के ड्राइवर नंबर का मैंने कलेक्ट किया है, कंडक्टर नंबर कलेक्ट किए और नेम न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड किया। अगर इसकी कॉम्बिनेशन वही 2, 4, 8, 9 के कॉम्बिनेशन में आ जाए तो इनकी बात कुछ और होगी। हाँ 9 के कॉम्बिनेशन में आएगी 9 ड्राइवर 9 कंडक्टर तो उसका भी मैं इसमें आपको समझ में आ जाएगा। बट हाँ 2, 4, 8 का जब कॉम्बिनेशन आएगी तो इसकी रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ट्रेड्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर पॉजिटिव पॉइंट्स अगर बात करें ड्राइवर नंबर का तो रिस्क लेने की से बिल्कुल नहीं डरते, जैसे कि मैं बताई पहले ही पॉइंट में कि इनको कोई भी काम आप दे दीजिए, किसी भी तरीके का, ये बच्चे हैं, बच्चे के रूप में भी आप खेलने के लिए दे दीजिए, बिल्कुल रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। जो भी गेम होगा ये पूरी तरीके से प्रॉपर फुल एनर्जी के साथ खेलेंगे, करेंगे। और वही कोई बड़े इंसान है या किसी भी एज के इंसान है, अगर आपको उनको कोई काम पता है, कोई भी प्लानिंग है, कोई भी ऐसा स्टेप लेने की जब बात हो रही है तो जब नए नए इन्वेंशन करने में, नए तरीके को लॉन्च करने में और पूरी तरीके से एनर्जी के साथ डोमिनेट करने के लिए भी ये काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। चाहे उसके लिए इनको कोई भी तरीके के वर्ड्स क्यों ना यूज़ करना पड़े, वो किसी भी तरीके का बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना वो एक्सप्रेस करने का बहुत ही एग्रेसिव तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी प्लानिंग को भी उसको होता है ना इम्प्लीमेंट करना हो तो भी ये एनर्जेटिक होके ही बात करेंगे और पूरी तरीके से उसको सक्सेसफुल होने के लिए, रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, हम करेंगे इसको। और वो इसमें बहुत बार मतलब मैक्सिमम मैं बोलूँगी कि वो सही ही साबित होते हैं, क्योंकि उनकी जैसी एनर्जी जो है 10 नंबर में नहीं होता है। जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करके दिखाते हैं। 9 नंबर की एनर्जी, इतनी ताकत है इनमें। मेहनती और एक्शन लेने वाले जो होते हैं वो 9 नंबर होते हैं। मेहनत करने वाले, देखिए एक मेहनत करने वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा, अगर मैं मानती हूँ सबसे ज़्यादा मेहनती तो 8 नंबर का है। इनके जैसे पेशेंस किसी को नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 9 नंबर का तो इसमें जो है मेहनत में क्या हो जाता है कि पेशेंस के साथ एनर्जी जुड़ जाती है। एक होता है 8 नंबर का, मेहनत तो करेंगे लेकिन वो धीरे धीरे स्लो मेहनत करते बिना रुके वो मेहनत करते वो अचीव कर लेते हैं जो उनको अचीव करना होता है। जो भी उनकी अचीवमेंट मैटर करता है उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जब 9 नंबर के साथ अगर यही वर्ड अगर जुड़ती है मेहनत का, तो मेहनत में इतना ज़्यादा मेहनत होती है, इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये कि इनको उसमें इनकी स्पीड को कोई कंप्लीट कर ही नहीं सकता। ये लगातार खड़े होकर कोई भी काम दिन भर, ये जब तक इनको माइंड अगर कहेगा नहीं कि मुझे रुकना है तब तक ये रुकेंगे नहीं। किसी भी काम को अगर आप इनको दे दीजिए बिना कंप्लीट कराए ये बैठेंगे नहीं। इनका आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर ये किसी कंपनी में जॉब करते हैं, 9 नंबर का नेम न्यूमरोलॉजी हो, ड्राइवर नंबर हो, कंडक्टर नंबर हो, सामने से जो एक पर्सनालिटी होता है, ठीक है, आप इनको देखिएगा कि बिना रुके
लगातार ये जो नंबर है वो एक्टिवेट रहता है, ठीक है। आप उनको कोई भी काम दे दीजिए, कोई भी काम इनको अगर आप इनको दे दीजिए, वो अगर उन्होंने सोच लिया कि काम मुझे ही कंप्लीट कराना है तो पूरे दिन लग जाए, रात लग जाए, जब तक कंप्लीट ना हो जाए उस काम को वो नहीं छोड़ेंगे, लगातार वो काम को करते ही करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मेहनती और एक्शन लेने के लिए मैं इसलिए बोली कि देखिए ऑफिस में, जॉब लाइफ में कोई भी जेंट्स जो है, मैं जेंट्स का बात करी वो तो करते ही, लेकिन घर में भी ऐसे जेंट्स आ जाए तो अगर एक दिन की छुट्टी में भी आ जाए तो उनके दिमाग में जो भी घर के काम है जो लेडीज़ के एस्पेक्ट में आती है वो उसमें भी वो घुस जाएंगे, वो अपने तरीके से बेस्ट तरीके से काम करने के लिए उसमें हेल्पिंग हैंड की तरह वो काम करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बैठ के आराम से वो अपना टाइम को गुजार दे, ऐसा नहीं होता। 9 नंबर की एनर्जी बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, वो खाना पीना उनकी डेली रूटीन वैसी ही होगा, उनकी लाइफ में जो एक्टिविटीज़, योगा, मेडिटेशन, वो ऑटोमेटिक उनको रेमेडीज़ में देने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी के साथ चलते हैं और लगातार वो छुट्टी के समय में भी कभी भी आराम करते हुए बहुत कम 9 नंबर की एनर्जी को देखेंगे। इनकी जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती ही होती है, चाहे वो कितना भी आराम क्यों ना करे, थोड़ा बाहर जाना, आउटिंग करना इनके लिए नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और है 9 नंबर की न्यूमरोलॉजी में कि ऐसे लोगों को ना बच्चे के रूप में, अगर छोटे बच्चों को देखें या बड़ों को देखें, छोटे बच्चे में कितने भी पतले दुबले क्यों ना हो, 9 नंबर की एनर्जी, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि एक अच्छा खासा हेल्दी मोटा, जिसको चब्बी बच्चा बोलते हैं, उसके कंपेरिजन में 3 4 गुना ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग स्टेमिना होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग ये होता है, वो एक हाथ से ही इतने सामान कैरी कर सकता है, जैसे लगेगा कि इतना पतला दुबला है, आप किसी देखोगे बच्चे इतना पतला दुबला, लेकिन वो पूरे स्ट्रॉन्ग वे में उसको उठा लेता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वे में उठा के यहाँ से वहाँ तक पटक देता है, वो तो 9 नंबर की एनर्जी होती है। आप उनके हेल्थ पे बिल्कुल मत जाऊँगी, स्टेमिना इस तरीके का होता है, ठीक है। और वही अदर नंबर को देखिएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, चपी है, लेकिन वो उतना हार्ड काम नहीं कर पाएंगे जितना 9 नंबर की एनर्जी एक पतला इंसान भी कर देगा। और अगर किसी भी वजह से वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है और 9 नंबर की एनर्जी है, तब तो आप बहुत सारे जगह पे, जहाँ पे रेसलर के तौर पे आप, जहाँ पे जो होता है जिम में जो काम करते हैं, वहाँ पे ये सब बहुत ही अच्छा कोच के लेवल पे, बहुत ही हाई लेवल के वर्क में काम करते हैं, चाहे वो आर्मी ऑफिसर हो या किसी भी तरीके का जो फील्ड में जहाँ पे मस्कुलर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं अगर लेडीज़ है, यही लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ में अगर आप देखेंगे 9 नंबर की एनर्जी, उनकी बाय फेस, डीओबी की बात हो रही है, बाय फेस पर्सनालिटी ही वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर नहीं दिखेंगे, नेचर वाइज आपको सीधी सादी टाइप में, उनका फेस एक्सप्रेशंस भी बहुत ज़्यादा टफ होगा, जो होता है ना स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी होगा। जब वो बात करेंगे तो काफ़ी बोल्डली बात करेंगे, कभी भी ऐसी बातें नहीं करेंगे कि वो किसी और से इंस्पायर हो रही हो, हमेशा ऐसी बात करेंगे जो आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं, ऐसी स्टेमिना में रहते हैं, ठीक है। वो जब भी आप उनको डराने की कोशिश करेंगे, ऐसी महिलाएं जो घर में घरेलू ही काम क्यों नहीं करें, एज अ हाउस वाइफ ही क्यों नहीं रहे, आप चाहेंगे कि उनको किसी भी तरीके से डरा के, धमका के या रेस्ट्रिक्शन में रखे, तो वो ऐसी महिलाएं नहीं होती हैं, बल्कि शादी करें, आपके हाँ मिला दे, ऐसी लड़कियां हो, ऐसी लेडीज़ हो, कोई भी हो, 9 नंबर की एनर्जी आपके अंडर में रहने वाली है नहीं। आप उनको प्यार से हैंडल करेंगे, डेफिनेटली वो आपका बात सुनेंगे, आप उनको प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ आप ये करेंगे, बिहेवियर रखेंगे तो आपको वो सारी बातें सुनेंगी। वो इतनी बोल्ड होती है, आप आसानी से 9 नंबर की एनर्जी की औरतों को देखिएगा, कहीं भी अकेले सफ़र करने के लिए, कोई भी जर्नी को तय करने के लिए तैयार रहती है, वो डरती नहीं है, जिनके 9 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन में जो होता है वो अकेले, जो बोलते हैं ना एक जेंट्स जो काम कर सकता है, वो लेडीज़ काम करने वाली जो होती है, मर्द बोलते हैं ना, औरत के रूप में मर्द के जो बिहेवियर होता है वो 9 नंबर की एनर्जी होती है। ना ही 1 होता है, ना ही 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां नंबर जो है, ये 9 नंबर की एनर्जी जो में जो लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं, जो बोलते हैं ये औरत नहीं है, ये मर्द के बराबर है, वो एनर्जी 9 की एनर्जी होती है, ठीक है। अगर 9 नंबर की एनर्जी किसी भी तरीके से, अगर आपके लोसो ग्रेड में भी 9 एक्सेसिव है, एक लेडीज़ का खासतौर पे 99 है, 999 है, तो उनको देखिए काफ़ी बोल्ड होती हैं, वो एक्शन इतना स्पीड में लेती हैं जो कि इनके लिए 999 999 उनके लिए काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे लोसो ग्रेड का मैंने ज़्यादा तो नहीं, मैं लेकिन मैं जितने भी 6-7 ये डेट ऑफ बर्थ में जो देखी हूँ जिसमें 99 तक है, 999 जिनकी है, वो उन्होंने तो जो स्टेप लिया है कि शादी के बाद थोड़ी भी गलती अगर हस्बैंड का हो या ससुराल की तरफ से हो, उनको छोड़ देते, लेफ्ट कर दिए, वो डाइवोर्स बाद में होगा, डाइवोर्स जो पेपर है वो बाद में फिलअप होगा, फिलहाल मैं इसको लेफ्ट करूंगी, मैं इस रिश्ते को गिव अप करूंगी, और उसको छोड़ने में बिल्कुल 1 मिनट का डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगाते, और डिसीजन ही नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि पछतावा लेना है, फिर दूसरे रिलेशन की तरफ भी मूव ऑन बहुत आसानी से कर जाते हैं। मतलब एक्शन लेने में उनको जितनी समझ, जो संस्कार दिया गया है, जो दिमाग दिया गया है, जिस लेवल की, जिस एज के हिसाब से उनकी बुद्धि है, उसी लेवल में जाके उनके लिए जो उनको बेस्ट समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन, मैं 9 नंबर के सिर्फ एक्शन पे फोकस करी, सिचुएशन पे फोकस नहीं करी, कौन सी सिचुएशन में ये क्या ये लेंगे, क्योंकि यहाँ बात बुद्धि की नहीं हो रही, बात हो रही है एनर्जी की, कि किस तरीके की एनर्जी से काम करते हैं। तो आप ऐसी लड़कियों को देखेंगे कि बोल्डली जो है अपने मदर फादर का डिसीजन का वेट नहीं करती हैं। अगर आप कहा जाए कि 999 आ जाए या 3 9 से ज़्यादा बार 9 आ जाए, तो ऐसे किसी भी डिसीजन को मानते हुए नज़र नहीं आएंगे, वो अपना डिसीजन खुद लेती हैं, सभी चीज़ों जगह से करके उसके बाद उनको पछताना पड़े तब जाके ही वो पीछे करेंगे पैर, नहीं तो अदरवाइज वो सारे एक्शन लेने में एलिजिबल भी है, कैपेबल भी है।
तो ये सारी चीज़ें आप पॉजिटिव ट्रेड्स में आप कह सकते हैं कि मेहनत और एक्शन दोनों है। मेहनत का मैंने डिफरेंस बताया कि 8 वाला मेहनत जो है वो धीरे धीरे करते हैं, बट 9 वाला जो मेहनत है वो बहुत स्पीड और एनर्जेटिक, दुगना तिगुना जैसे एनर्जी, 2-3 लोगों का एक साथ जो स्टेमिना बनता है वो स्टेमिना में 9 नंबर की एनर्जी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस तरीके के काम करते हैं और काफ़ी एक्टिव होती है। इनके कंपेरिजन में अदर्स नंबर्स का कोई टक्कर नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं निगेटिव ट्रेड्स में। जल्दी गुस्सा आता है, 9 नंबर की एनर्जी है, मार्स है, गुस्सा एग्रेशन से जाने ही जाते हैं मंगल देवता, ठीक है। तो इनको एग्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। वही 99 है, 999 है, अगर ड्राइवर नंबर से भी है, आप कंडक्टर नंबर से भी 9 है, या नेम न्यूमरोलॉजी भी आपके 9 पे आ गया, तब तो मतलब इसकी परसेंटेज का मैं बता नहीं सकती हूँ एक आंकड़ा, बट मैं कह सकती हूँ कि इनसे सिर्फ और सिर्फ प्यार से बात किया जाए, क्योंकि ये एक्शन लेने में तो स्पीड बढ़ाएंगे ही, और किसी भी बात पर रिएक्ट करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगाएंगे। हर एक चीज़ को अगर ये पॉजिटिव डिपेंड करता है कि इनके माहौल कैसे मिले हैं, इनके संस्कार कैसे हैं, इनकी किस तरीके का सोच है, लेकिन कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी, इनको अगर बात बुरी लगी है या किसी भी बात को इन्होंने अलग वे में ले लिया तो उसको एक्सप्रेस ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे देते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं एग्जांपल भी दे सकती हूँ, बट इस पर मैं आगे बात करती हूँ। उसके ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही ज़िद्दी, जो इन्हें करना है तो करना है। आप इनको कितना भी समझा लीजिए, वो करके ही मानते हैं। सामने वाले को समझा लिए तो ठीक है, उन्होंने अगर बोला तो ठीक है, अदरवाइज में अगर इनको लग रहा है कि मुझे ये काम करना है तो वो अगेंस्ट जाके वो डिसीजन भी ले लेते हैं, जिसके लिए उनको पछताना भी पड़ता है। अभी मैं एग्जांपल दी हूँ कि जैसे एक लड़की का है 99 999, जैसे मैंने बताया कि एक 999 से ज़्यादा है, एक लड़की का है 999 है, ठीक है। 99 तो फिर भी नेगोशिएबल है, आपका बोल सकते हैं कि उनकी फिर भी सिचुएशन जो है वो ठीक किया जा सकता है, लेकिन 999 और 999 से ज़्यादा वाले 9 वाले जो दोनों ही लड़कियों का चार्ट है, और लोसो ग्रेड का ही चार्ट का मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने जो एक्शन लिया कि शादी के बाद जो भी उनको शक हुआ कि हस्बैंड जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और एक का है जो ससुराल में जो है उनको कोई भी चीज़ सिखाने के लिए बोला जाता था, तो उस बात को वो बुरी लगता था, कि बुरा ही लगता था, और उस पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर और एग्रेसिव माहौल क्रिएट हो जाता था, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों ही डाइवोर्स फाइल है, एक की डाइवोर्स हो चुकी है, दूसरे की डाइवोर्स की कंडीशन चल रही है, और 100% उनकी भी डाइवोर्स होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि दोनों का सिचुएशन मैं देख रही हूँ, दोनों का सिचुएशन जो आमतौर पर हर कोई शादी में वो सिचुएशन होता ही होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद थोड़ा मैनेज करना होता है। जैसे कि अगर कोई आप एक जॉइंट फैमिली में गए हो तो 4 लोग 4 तरीके से आपको ये करेंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, ठीक है। कोई आपको अब्यूज़ नहीं करा, कोई आपको मारपीट नहीं करा, सब अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं, लेकिन उस ओपिनियन में आपको गुस्सा आ रहा है, आप जिद्दी स्वभाव के बन रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बताया। तो वैसे में करेंगे तो आपको और सभी लोग भी, ठीक है 9 नंबर की एनर्जी उन लोगों की नहीं हो, लेकिन थोड़ी जितनी भी उनकी एनर्जी है उससे आपको वो क्रिटिसाइज़ करेंगे, या हो सकता है वो आपको फेस करें, ठीक है। तो उसमें आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, और आप क्या करोगे कि हम उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इसमें आप उनको जवाब देने के लिए कि सबसे हार्श जवाब जो होता है ना, आंसर करना, वो चीज़ आंसर आप उनको दे देंगे। इसके चक्कर में आप जो होता है लॉन्ग लाइफ पे जो होता है डिसीजन, जो एक बहुत ही पेशेंस और बहुत सूझबूझ के साथ चलानी होती है, वो आप खो सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी डिसीजन जो है वो आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। बिना सोचे जो होता है, बोलते ना, थर्ड में अगर आप बोले बिना सोचे समझे निर्णय ले लेना। अभी मैं बताई हूँ कि जैसे मैं एग्जांपल दी हूँ कि अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है कि आपको शक था, एक केसेस में ये था कि आपको शक था, आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, आपको ऐसा शक था, वो इंजीनियरिंग लाइफ में है, और एज अ फ्रेंड जो है, लड़कियाँ बहुत सारी उनकी फ्रेंड थी, और उनकी फ़ोन कॉल आया, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे ही बात हुआ कि फ़ोन कॉल आया, और वो उन्होंने बोला सिर्फ इतना ही कि वो मेरी फ्रेंड है, शादी के सिर्फ 2 दिन हुआ है, ठीक है। आपने वो सोच लिया कि वो फ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये है। सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके और आपने निर्णय ले लिया कि हाँ ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये इंगेज है, और ये शादी जो है मेरा जो है वो धोखे से हुआ है, और मैंने गलत डिसीजन ले लिया। उसके बाद आप स्टेप ले लेते हो कि मुझे अभी के अभी इसको लीव करना है, ये मेरे साथ नहीं चलेगा, मैं चली बाद अपने मायके, बाद में हम सोचेंगे कि इसके किस तरीके से इसको डिवोर्स फाइल करना है, ठीक है। तो बिना सोचे समझे भी निर्णय लेने वाले जो होते हैं 99 999 ये सारी कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए मैं बोलूँगी कि अगर DOB 9 है तो आप कंडक्टर नंबर अगर आपके मेल्फिक नंबर में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रेमेडीज कर लीजिए। नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो आप 9 नंबर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा नंबर के साथ आप लेके चलिए, ताकि आपकी जो है वो क्या बोलते हैं नंबर जो है वो बैलेंस्ड बना रहे, आपके लाइफ में जो है बैलेंस बनी रहे। ऐसे सिचुएशन अगर आए भी तो आपको बैलेंस करने के लिए नेम न्यूमरोलॉजी का नंबर अलग होना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव 9 नंबर का अगर एनर्जी आप ले लेते हैं तो ये 9 नंबर की एनर्जी के लिए सही नहीं है। छोटी बात पर भी बहस करना, ठीक है, तो ये ऑफकोर्स 9 नंबर की एनर्जी ही करते हैं कि छोटी बात पर भी वो जो है शांति से बात नहीं रखते हैं, वो इस तरीके से बात रखते हैं कि सामने वाला जो है सिचुएशन में वो तुरंत उनकी रिप्लाई होती है कि एक छोटी सी बात है और आप उस बात को बढ़ा रहे हैं। उस बात को कौन बढ़ा रहे होते हैं? 9 नंबर की एनर्जी। किसी की
सलाह जो है वो आसानी से नहीं स्वीकार करते हैं। इनकी सलाह आप मानो, ये किसी की सलाह नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि इनकी जिद्दी स्वभाव होती है। मैं बताई हूँ कि इनको कोई डिसीजन दे वो बिल्कुल पसंद है, इनको ईगो हर्ट होती है, इनके पर्सनालिटी के विरुद्ध होता है, इसलिए किसी की सलाह भी नहीं लेना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपका कंडक्टर नंबर 9 है, मतलब आपका DOB जैसे डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर तीनों को टोटल मिला के जो नंबर आता है उसका सिंगल डिजिट नंबर, मान लीजिए 27 आ गया तो 2 + 7 करके सिंगल डिजिट 9 आ गया है, या किसी भी तरीके से डबल डिजिट को आप जो लास्ट में आया वो सिंगल डिजिट 9 पे है, तो वो आपका कंडक्टर नंबर 9 होगा। तो कंडक्टर नंबर 9 अगर किसी का हो तो वो किस तरीके से काम करता है। देखिए कंडक्टर नंबर क्या होता है, कंडक्टर नंबर जो आपका जीवन में फाइनली आपके गोल क्या होगा। आप ड्राइवर नंबर आपका कुछ और है, कंडक्टर नंबर आपका 9 है, ठीक है। तो ड्राइवर नंबर तो आपके सामने का पर्सनालिटी बताती है, ठीक है, कि आप इस तरीके से बात रखोगे, इस तरीके से एक्टिविटी करोगे, लेकिन आपका मेन गोल क्या होगा, आपके लाइफ को जीने का तरीका क्या होगा, आपके लाइफ के टोटली अचीवमेंट क्या होगा, ये आपका कंडक्टर नंबर बताता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करते हैं। देखिए अगर कंडक्टर नंबर के अगर पॉजिटिव ट्रेड्स की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला पॉइंट्स हो जाएगा आपका जीवन में संघर्ष के बाद ही इनकी बड़ी सफलता मिलती है, काफ़ी संघर्ष करते हैं। सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो समाज के लिए कुछ करने की इच्छा जो होती है वो इनकी 9 नंबर की एनर्जी में देखा जाता है, क्योंकि बड़े लेवल पे समाज का जो सेवा होता है, बड़े लेवल पे एक्शन लेने का, कुछ समाज का सुधार सेवा होता है, तो वो जो एक बड़े लेवल पे जो एक इकट्ठा करके यूनियन के तौर पे या एक लीडरशिप के तौर पे जो होता है, जो कोई नहीं कर सकता, उसको मर्ज करके और एक एक्शन में एक समाज के बहुत बड़ा नियम को अगर भी चेंज करना हो तो इससे 9 नंबर की एनर्जी में इतना ताकत होता है। तो ये भी ऐसे चेंजेस करते हैं कि जो समाज के लिए कुछ करने का होगा तो भी 9 नंबर की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी अच्छा रोल निभाती है। मजबूत इच्छा शक्ति होती है, कभी भी अगर इन्होंने कुछ ठान लिया है तो इनकी बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति होती है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इन्होंने सोच लिया है तो वो करके दिखाएंगे। ये मजबूत इच्छा जो है वो उनके स्पोर्ट्स में और इनके जो भी इनके कैरियर से रिलेटेड फील्ड है इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये काम कर पाते हैं। इनके कैरियर फील्ड पर भी मैं बात करूँगी। इसके साथ साथ कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकलने की क्षमता इनमें और नंबर से बहुत ज़्यादा होता है। 9 नंबर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा लोगों को जो होता है प्रेरित करने वाले भी होते हैं बहुत ही। अगर आप देखें जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर को भी अगर आप देखेंगे कि प्रेरित करने के लिए, मैं इसलिए बोली कि किसी भी काम से, किसी भी स्ट्रेस से, टेंशन से अगर बाहर निकलने के लिए भी हो तो 9 नंबर की एनर्जी एक ऐसा एनर्जी जो अपनी बातों से ही आपको प्रेरित कर देंगे कि इस प्रॉब्लम को ज़्यादा महत्व न देते हुए दूसरे जो प्रैक्टिकली आप जिस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए उस बात की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। इतनी ताकत होती है, इतनी स्पार्क होती है उनकी बातों में। जब वो बात करते हैं, जब वो समझाते हैं किसी भी चीज़ को, तो सामने वाले इंसान में इतनी ज़्यादा ताकत, एनर्जी ले आते हैं कि नहीं हमें ये काम नहीं करना, अभी ये काम करना है, ठीक है। तो वो एनर्जी के साथ उन सारी चीज़ों से बाहर निकालने की भी दमखम 9 नंबर रखते हैं। अब चैलेंजेस का अगर बात किया जाए तो जीवन में कई बार अचानक जो होता है बदलाव या परिवार की जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है इनका, तो इनके लाइफ में ये चेंजेस आते हैं। 9 नंबर की एनर्जी जहाँ प्रेजेंट होते हैं उनको फैमिली की जिम्मेदारी बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। उनको फैमिली में चाहे वो हो सकते हैं उनके फादर जो है वो कैपेबल हो अर्निंग करने में, मदर कैपेबल है, लेकिन इसके बावजूद घर का कोई भी ऐसा काम हो, जैसे ऐसा नहीं है वो उन बच्चों में भी सर्वाइविंग, छोटे बच्चों को एग्जाम्पल अगर ले तो उन बच्चे में से ऐसा नहीं है उनको खुद से यूनिफॉर्म पहनना, सारी चीज़ें उनको एक्टिविटी खुद से काम करने के काम वो खुद का खुद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बैठे बैठे उन्हें पानी बॉटल, लंच बॉक्स, खाने का प्लेट जो है वो थाली जो है सामने में मिलता है। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद से ये सारे काम कर लेते हैं, बॉटल भर लेना है, लंच ले लेना है, बैग पैकअप कर लेना है, ड्रेस भी खुद से पहन लेना है, ठीक है, और दूसरे को भी सर्विस उसी बीच में दे देना है, और बहुत ही फ्री ऑफ माइंड होते हैं। कभी भी कोई स्ट्रेस में नहीं देखेंगे कि मुझे स्कूल जाना है और मुझे कॉलेज जाना है, मैं बहुत टेंशन में, फुल टेंशन फ्री रहते हैं। उस बीच में वो सारे एनर्जेटिक अपना खुद का काम करते हुए अदर्स को भी बहुत अच्छे सर्विस देते हुए वो काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इनकी प्लस पॉइंट है। सफलता जो है वो देर से मिलती है इनको, क्योंकि संघर्ष और इनका एग्रेशन, गुस्सा, जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो इनको कुछ ऑब्स्टेकल लाइफ में भी देती है। मानसिक तनाव के भी जो होता है वो दौर से भी आना पड़ता है, क्योंकि मानसिक तनाव जो है अक्सर इनको यही है कि इनको खुद पता होता है कि इनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, इनको ये अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये खुद ही एक ऐसा स्टेज होता है जो समझदारी का स्टेज आप कह सकते हैं, बड़े होते हैं तो ये बोलते हैं कि हम अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहते हैं बट मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये 9 नंबर की एनर्जी होते हैं। चलिए अगर आप अब बात करते हैं, अगर आपकी नेम नंबरोलॉजी 9 है तो आपका नेचर कैसा हो सकता है, कुछ उस पर पॉजिटिव ट्रिक्स बात करते हैं। देखिए जल्दी प्रभावित होते हैं, किसी भी ये प्रभावित होते हैं या प्रभावित करते हैं, ऐसे नंबर में से आपका होता है 9 नंबर की एनर्जी, ठीक है। इसके साथ साथ करिश्माई व्यक्तित्व होते हैं। करिश्माई मतलब जादूगर व्यक्तित्व, बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी। अगर आप कह सकते हैं कि 6 नंबर की पर्सनालिटी जो बहुत आकर्षित करती है किसी को, तो ये बहुत ही जादूगर पर्सनालिटी होता है। 9 नंबर की पर्सनालिटी ऐसा होता है कि जब सामने से क्रॉस करे तो आपको लगेगा कि यस बहुत ही स्ट्रॉन्ग
पर्सनालिटी है, और हम बात करने से पहले 2 बार सोचेंगे उनसे, या वो हमें टोक दे तो हम उन्हें बहुत सीरियस लेके आप उनसे बात सुनोगे। और क्योंकि वो बहुत ही आकर्षण लिए हुए वो खुद बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है वो एक अलग आभा में होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन देता है। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फिगर, चाहे वो लड़की के रूप में हो या लड़का के रूप में हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू में होता है। तो उनकी तरफ सब कोई, क्योंकि मस्कुलर अभी की सोसाइटी में, अभी के समय में जो है वो जो अपने फिटनेस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन 9 नंबर की न्यूमरोलॉजी अगर ये है तो अपने बॉडी फिगर या लड़की के रूप में है या लड़का के रूप में काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। उस वजह से भी उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा सब प्रभावित होते हैं उनके व्यक्तित्व से। सम्मान मिलने की भी जो बोलते हैं ना, उनको सम्मान भी मिलता है, चाहे वो आप डर से दे या प्यार से दे, सम्मान भी बहुत अच्छा मिलता है इनको, रिस्पेक्ट उनको मिलता है। अच्छी पब्लिक जो इमेज भी बनती है उनके लिए आप बैक में आप जो भी ओपिनियन रखें उनकी इंसानियत को लेके, उनके बिहेवियर को लेके, जब वो सामने में आते हैं तो आप उनके बारे में एक चुलब्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनकी पर्सनालिटी होता है। फिर इसके बाद अगर आप बोल सकते हैं कि नेचर जो होता है अक्सर उनका, अगर उनके अपने घर का छत के नीचे का बात करें तो उनके फैमिली में अगर कोई भी अगर उनके नज़र में आ जाए, उनको अगर कोई प्रॉब्लम कर दे, ठीक है, अगर किसी भी तरीके से वो किसी को टारगेट कर दिए हैं तो वो बिना पनिशमेंट दिए हुए नहीं रहते हैं, चाहे वो पनिशमेंट बातों से हो या किसी काम की वजह से हो या उनके हाथ चले या उनकी बातों से हो, ठीक है, बोलने से उनको पनिशमेंट देते बिना पनिशमेंट का वो किसी भी चीज़ में कंसेशन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कम करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को अब दोबारा सामने वाला ना करे, इसके लिए हमको पनिश करना चाहिए। ये भी मार्स की क्वालिटी होती है न्यूमरोलॉजी में, आप कह सकते हैं। बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। 9 नंबर की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत अच्छे से बात रखते हैं ये अपना। अगर नेगेटिव ट्रेट्स में बात करें तो लोग कभी कभी आपको गलत भी समझ सकते हैं। आप अच्छी भी बात करेंगे तो आपको बोलने का जो वाइब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उससे आपको गलत भी ले सकते हैं। ईगो की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस हो, आपको सब इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और थोड़ी बहुत डरते भी हैं, और कोई भी आपसे लड़ना नहीं चाहता है क्योंकि आपके नेचर से सब वाकिफ़ है। तो इसकी भी एक एविडेंसी होता है कि हमसे तो कोई लड़ेगा नहीं, हमसे कोई भिड़ेगा नहीं, तो हम किसी से डरते नहीं, हमारी तो पर्सनालिटी अलग है, तो उस चीज़ की भी ईगो आ जाती है। ओवर डोमिनेटिंग नेचर भी होते हैं, डोमिनेट करते हैं, क्योंकि मंगल मार्स की एनर्जी जो होते हैं आज के समय में कोई भी बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है। बहुत कम 10 में 2-3 लोग मिलेंगे आपके जैसे कि आपके इसे कम्पीट करें और ये करें, लेकिन बहुत ही कम होते हैं। बाकी 6-7 जो लोग होते हैं वो आपसे डोमिनेट ही होंगे। अगर आप देखें कि अचानक मतलब अगर आप बोले कि शरीर का जो होता है ना, अगर आप बात करें कि अगर कोई भी पतला दुबला बच्चे से अगर आप देखें कि बहुत एक स्टेज तक पतले दुबले में है, वो 9 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। 9 नंबर का प्रेजेंट जो एनर्जी ये है, तो वो अपने जो भी छवि भले ही उनकी 9 नंबर होगी, ठीक है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है 9 नंबर की नेम न्यूमरोलॉजी की बात करें, उनके ड्राइवर नंबर कुछ और होगा, कंडक्टर नंबर कुछ और होगा, उसका भी असर होगा, ठीक है। तो वो एक जब आप उनके नाम के बारे में बात करें, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, तब उनकी छवि इस तरीके से आएगा कि हाँ यस, ये जो है बंदा जो है वो किसी से डरने वाला नहीं है, बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी है। लेकिन ये ना भूलें कि इन पे जो सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी है, इनके ड्राइवर नंबर कुछ और है, कंडक्टर नंबर कुछ और है, तो इनकी पर्सनालिटी में कुछ अलग चेंजेस भी देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल 9 नंबर की एनर्जी इन पे पूरी तरीके से हावी नहीं होती। 9 नंबर की एनर्जी जो है वो ड्राइवर नंबर के जैसा वर्क नहीं करता है, कंडक्टर नंबर के जैसा, बट हाँ 9 नंबर की एनर्जी का जो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो वर्क करती है। अब बात करते हैं कैरियर के बारे में। 9 नंबर के लिए अगर अपग्रेडेड कैरियर की बात करें तो इनका जो है डिफेंस में बहुत, मैं अभी बताई कि वर्दी वाले जितने भी जॉब है वो इनको काफ़ी सूट करता है। डिफेंस है, पुलिस है, आर्मी है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग जो 9 नंबर का है उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं स्पोर्ट्स में। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स का तो काम है ही, स्पोर्ट्स में दौड़ भाग काम करना, जो भी स्टेमिना की ज़रूरत होती है वो तो करते ही हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग स्पोर्ट्स फील्ड में आप कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स आप हॉस्पिटल में भी ऐसे नर्स, क्या चाहे वो एक नर्स के रूप में ही काम क्यों ना करें, इंजेक्शन लगाना या कोई भी ऑपरेशन या सीजेरियन का जो होता है साइड से जो हेल्पिंग हैंड होते हैं वो भी 9 नंबर होते हैं। मतलब किसी भी तरीके से बड़े बड़े सीज सेक्शन करने का ज़रूरत पड़ेगा, या कोई प्रेगनेंसी का हो, गाइनो में हो, या अधिकतर जहाँ पे किसी तरीके से चीर फाड़ स्टिचेस देने की बात जब आती है, या बैंडेज करने की बात आती है, या मलहम पट्टी या किसी भी तरीके से कट मार्क लगाने की बात आती है, तो उसमें भी 9 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं उनका। वो बिल्कुल डरते नहीं हैं, इन सारे कामों में काफ़ी बहुत अच्छा काम करते हुए देखे गए हैं, ठीक है। कुछ नहीं तो ये नर्स तो डेफिनेटली होते हैं, उन सारी चीज़ को असिस्ट करने के लिए डॉक्टर को हेल्पिंग हैंड के रूप में भी 9 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, हॉस्पिटल में काम करते नजर आएंगे। फिर फायर सर्विसेज में बहुत ज़्यादा होता है, आग का जहाँ पे काम हो, फायर वर्क में हो, इन सारी जगहों पे भी उनका 9 नंबर की एनर्जी बहुत अच्छा वर्क करती है। मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐसे लेवल पे कि जैसे देखिए मैं भी मेरा भी एक मोटिवेशनल चैनल है, मोटिवेशन बाय गीतांजलि चैनल है। फिर गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में मैं भी बात करती हूँ, तो मेरी बात करने का तरीका कुछ और है, बट अगर मैं अपने से कंपेरिजन इसलिए की क्योंकि एक अगर 9 नंबर के मोटिवेशनल स्पीकर से को आप सुनिएगा तो आप कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि लड़कियों को जो अभी
एक दो केसेस जो हुआ है जिसमें शादी होने के तुरंत बाद वो सस्पिशियस तरीके से मारी गई या मर्डर हो गया। अब उसका इसके पीछे कौन है वो तो अभी छानबीन चल रहा है। लेकिन अगर इसकी बात आ जाए बताने का तो वो पूरी एनर्जी के साथ वो मतलब होता है ना कि भले ही पुलिस उनको सज़ा ना दी हो, वकील ने अभी कोई कोर्ट में अभी किसी नतीजे पे नहीं गया हो, लेकिन अगर आप उनके स्पीकर मोटिवेशन वाले जो स्पीकर अगर आपने उनके बातों को सुन लिया तो आपको लगेगा कि बस अभी वो इंसान सामने में मिल जाए, हम उनसे मारें। इतना ज़्यादा आपको एक्टिव कर देंगे। 9 नंबर की एनर्जी जो है पूरी तरीके से आपको एनर्जेटिक होकर आपको एक्सप्लेन करेंगे, एनर्जेटिक होकर इवन इतनी एनर्जी से खुद भरे होते हैं कि अगर उनको सामने में फेस हो जाए तो वो ऐसी 10 बातें सामने में भी बोल के आ जाएंगे। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, पूरी एनर्जी के साथ प्रेजेंट करेंगे और आपको अपने उस सिचुएशन से रिलेट भी कर पाएंगे और आप उस एनर्जी के साथ करते हुए आपको आप कमेंट मांगेंगे तो आपको कमेंट भी उसी तरीके से आएंगे कि हाँ यस आप सही बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल, क्योंकि सामने वाले को उत्साह कर देते हैं, सामने वाले को एक्साइटेड करके सेम टोन में ले आते हैं। वो होते हैं 9 नंबर की एनर्जी। फिटनेस इंडस्ट्री में भी बहुत काम करता है। अभी मैं बताई हूँ कि अगर जिम का वर्क करे या किसी भी बॉडी को बनाने की जब बात आती है तो 9 नंबर की एनर्जी वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आते हैं। इस क्षेत्र में जो होता है अनुशासन जो है वो तो बहुत मैटर करता ही है, इसके साथ साथ साहस की ऊर्जा भी बहुत अच्छा काम करती है, जो कि 9 नंबर की एनर्जी करने में कैपेबल है। देखिए अब बात करते हैं मनी कैसा है। मतलब पैसा कमाने की अगर क्षमता का बहुत अच्छी होती है 9 नंबर की, लेकिन देखिए गुस्से में क्या होता है कि गलत जो निवेश भी करते हैं, गलत डिसीजन भी लेते हैं, दूसरों की मदद में भी ज़रूरत से ज़्यादा ये पैसे खर्च कर देते हैं। 9 नंबर की एनर्जी काफ़ी उत्साहित होते हैं, जिसको अच्छा समझ नहीं है तो उसके लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। पैसा तो कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा डेडिकेटेड और लॉयल होते हैं कि जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वो जो है उनकी एनर्जी अगर किसी चीज़ को अच्छी मान ली है तो उसको बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। जल्दबाजी में वो क्या होता है निर्णय जो लेना जो स्टार्ट करते हैं या किसी को भी अगर हेल्प करने पे आते हैं तो वो अपनी ना सोच के सामने वाले को जो मदद करते हैं वो भी निर्णय उनके लिए गलत हो जाता है। तो इनको ज़रूरत है तो बस निर्णय जब भी ले रहे हैं तो आप किसी का हेल्प लें, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में ओवर एक्साइटेड होइएगा, एक्साइटेड होकर या तो आप बहुत ही अच्छा ही करिएगा या तो आप बहुत बुरा ही कर दीजिएगा। दोनों ही सिचुएशन में एक्सट्रीम हो जाते हैं आप। इन कारणों से आप जो है वो धन रुकने या निकल जाने की स्थिति बनी रहती है। कौन से कारणों की वजह से? जो आप अचानक से सडन जो एक्टिवली आप डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे उससे मदद करना है, किस लेवल तक करना है ये बिना डिसाइड किए हुए आप देते जाते हैं, करते जाते हैं, ये भी सही नहीं है। चाहे इमोशन का खर्चा करना या पैसे के खर्चा करना या आप किसी भी फिजिकली तरीके से आप उनका सेवा करना, हर चीज़ का लिमिटेशन जो है बियॉन्ड जाके आप करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको अक्सर वैसा फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है। सलाह के रूप में अगर आप बोला जाए तो इसमें यही बताया जाता है कि जैसे आप बजट तैयार करें, बजट बनाकर ही चले और इमोशन में तो अक्सर निवेश ना करें, बिल्कुल भी ना करें। कि अगर आपको लगता है कि कोई भी इंसान जो है वो बहुत उस चीज़ की नीडी है और हमको इसमें हेल्प करना ही चाहिए तो बिल्कुल उस इमोशन में आके बिल्कुल ना करें, दिमाग से करें। आप अपने दिमाग को एनर्जी को दे और उसमें काम करें। इमरजेंसी फंड जो है वो ज़रूर रखें। इमरजेंसी फंड के लिए आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। 9 नंबर की एनर्जी को पड़ती है। इमरजेंसी फंड के रूप में भी कुछ पैसे सेव करके आपको रखनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग हेल्थ पे बात करते हैं। हेल्थ ध्यान रखने वाली जो आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम इनको रहती है, इस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर दर्द भी, हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी रहती है 9 नंबर वाले लोगों को। दुर्घटना का भी जोखिम होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि काफ़ी स्पीड में गाड़ी जो व्हीकल्स है वो बहुत स्पीड में चलाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी स्पीड में, हर एक काम जो बहुत काफ़ी स्पीड में होती है, जोखिम भरी रहती है, तो उसको भी आराम से करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप कोई भी जोखिम भरा काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे भी हो सकता है कि आप जल्दी उस काम कर ले, बहुत ज़्यादा जो कोई ना कर पाए वो आप कर ले। क्योंकि इसके ठीक अपोजिट में ये भी हो सकता है कि किसी भी तरीके से दुर्घटना भी घट सकती है, तो आपको आराम से करने की ज़रूरत है। चोट लगना आम बात होता है 9 नंबर की एनर्जी में। लाइफ का अगर आप समरी अगर आप देखिएगा, एज ऑफ 40-50 अगर आप किसी का भी ले लीजिए तो उनको देखेंगे कि ऐसे एक्सीडेंट, ऐसे चोट जोखिम भरा हुआ जिसमें मरते मरते बचना, ठीक है, बचना, वो जैसी सिचुएशन जो है 9 नंबर वाले जो है वो कभी कभी फेस करते हुए देखे गए हैं। डिपेंड करता है कि उनको कुंडली में मंगल मार्स कैसा बैठा हुआ है, ठीक है। अगर अच्छी बैठी हुई तो सिचुएशन में कभी नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बच जाते हैं, और नहीं है तो फिर ऐसे सिचुएशन आते भी हैं और काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। स्ट्रेस और गुस्से का जो प्रभाव होता है वो इनको काफ़ी जो है वो भी प्रॉब्लम में देता है, वो सारी जो है हेल्थ इश्यूज़ देता है। तो इसमें आप करना कुछ नहीं है, ये आपको भी अच्छे से पता है। रोजाना व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, नींद अच्छे से लीजिए और संतुलित जीवन शैली को अच्छे से तैयार करिए। अच्छा भोजन लीजिए, अच्छा खाना लीजिए और ब्लड से रिलेटेड, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई ब्लड इशू नहीं है, बॉडी में ब्लड बहुत अच्छे से बन रहा है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम। मेन है 9 नंबर की एनर्जी जो है वो बॉडी में ब्लड बहुत अच्छे से होना चाहिए। और ये 1 नंबर ऐसा मात्र है जिनकी 9 की एनर्जी अगर मास के लगन के हो या 9 नंबर की एनर्जी से भरपूर, तो इनको ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपका बैलेंस जो है होता है। मतलब ये मुझे ये रेमेडीज़ में बतानी थी, बट मैं अभी बता रही हूँ कि 9 नंबर की एनर्जीज़ को मैंने देखे हैं कि उसमें 9 नंबर की एनर्जी जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं तो उनको काफ़ी बैलेंस्ड ऊर्जा जो होती है वो बनी रहती है, ठीक है। इनको काफ़ी सूट करता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स पे।
रिलेशनशिप में बात करें तो काफ़ी लॉयल हैं, प्यार में मर भी जाएंगे, मार भी देंगे। ये इनकी एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। क्या करते हैं ये तो उनके नेचर, स्वभाव, एनवायरनमेंट, संस्कार, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उनकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है। लेकिन प्यार, दिल से प्यार करते हैं और काफ़ी डू और डाई वाले प्यार करते हैं एकदम। परिवार के लिए तो काफ़ी त्याग की भावना रखते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड जो बोलते हैं ना, कि वो एकमात्र अगर जिस भी एज का इंसान हो, बंदा हो ना, उनके रहते हुए उनके फैमिली को कोई टच नहीं कर सकता, इतने अच्छे से वो प्रोटेक्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा लॉयल होते हैं अपनी फैमिली के लिए। देखिए, अगर ये तो हो गया इसके बारे में, लेकिन वीकनेस भी है इनका, जैसे पॉजिटिव नेचर होते हैं, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो मदर फादर फैमिली तो है सो है, वाइफ है तो वाइफ, हस्बैंड है तो हस्बैंड, पॉजिटिव होते हैं, जल्दी गुस्सा कर भी बैठते हैं। मैं सब जगह ये पॉइंट को मेंशन की हूँ। अपनी बात भी मनवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अपनी माफ़ करने की जो समझौते होते हैं ना, समझ जो होता है वो बिल्कुल नहीं की ही बराबर होती है, माफ़ करना नहीं चाहते हैं। अगर इनका जब तक गुस्सा है तब तक के लिए किसी को माफ़ नहीं कर पाते, माफ़ करने की जो क्षमता होती है इनमें बहुत ज़्यादा कम होती है। रिश्ते मजबूत रखने के लिए, जो संभालने के लिए, और धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंस नहीं रखिएगा तो रिश्ते बहुत कम चलेंगे, क्योंकि रिश्ते जो है वो हमेशा और हमेशा प्यार से ही चलता है। इसके बाद बात करेंगे रेमेडीज़। रेमेडीज़ में मंगलवार को आप कर सकते हैं क्या कि हनुमान जी का पूजा, सभी को पता है कि हनुमान जी का पूजा करें, और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें मंगलवार को। बहुत ही अच्छे से पूजा करने पे हनुमान, कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब मिलेगा। ये इसके साथ साथ नियमित व्यायाम करें, ताकि होता है ना अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो सही दिशा में जाए, क्योंकि व्यायाम जितना ज़्यादा आप अगर बॉडी को कहीं अगर व्यायाम में नहीं थकाएंगे तो वो फिर वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करने के लिए ढूंढेंगे, क्योंकि उनको एक्टिविटी चाहिए, उनको अपने मसल्स का वर्क चाहिए। या तो आप वैसा जॉब करिए हुए, या तो वैसा घर में काम करिए हुए, या तो वैसा एक्टिविटी करिए, नहीं कुछ करिएगा तो नियमित व्यायाम करिए, जिसके कारण आपकी ऊर्जा जो है वो बैलेंस्ड बने रहे। क्रोध आने पर जो है तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है तो उसकी प्रतिक्रिया, एक्शन लेने से बचें। आप कुछ देर तक आप अंदर में उस चीज़ को दबाने का कोशिश करें, उस पर बैलेंस करने का कोशिश करें, उस पर कंट्रोल करने का कोशिश करें, ठीक है। तुरंत आप एक्शन नहीं लीजिए, इससे रिलेशन बहुत कम मेंटेन कर पाइएगा। माता पिता और गुरु का सम्मान करें, ठीक है। इनका सम्मान करेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएगी, और ये सब चीज़ें आपको बहुत काम आएगी, आपको आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने में। अनुशासन और सेवा का भावना ज़रूर रखें, क्योंकि 9 नंबर का नेचर ही होता है सेवा का भावना। बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, बहुत एक्टिवली देते हैं, अपने फैमिली में भी बहुत अच्छा सेवा करते हैं, सेवा की भावना करते हैं। तो अगर बचपन से अगर कोई बच्चा ऐसे सर्विस दे रहा है तो आप उनको और इनकरेज करें, ना कि आप ये बोले कि इसको ये अच्छा आदमी है, इसको करना है, ये अच्छा आदमी है, नहीं करना है। आप उनको जितना इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ाओगे, उनकी पुण्य, उनकी जो ऊर्जाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा संतुलित होगी और काफ़ी बैलेंस्ड होंगे, और वो आप उसको बहुत ही पॉजिटिव में लेके जाएंगे। वो आपकी तरक्की का कारण भी बहुत बनेगा। ये उनके बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर्मा है कि अगर वो सेवा करते हैं और उसमें अपने बॉडी का जो ऊर्जा को जो होता है ना ताकत अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड एनर्जी मिलेगा। यदि आपकी जो है आध्यात्मिक जो मान्यताएं हो तो मंगलवार को मंगल से जुड़े मंत्र की या पूजा भी कर सकते हैं। ऐसे मंत्र भी मंगल देवता से रिलेटेड आप मंत्र भी कर सकते हैं। जैसे मंगलवार का हनुमान जी का मंत्र होता है ओम ऐम भीम हनुमते श्री राम दूताय नमः, उनके बीज मंत्र होता है। या मंगलवार के ही मंगल देवता के हैं हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए। मंगलवार का ही आप बीज मंत्र पढ़ सकते हैं ओम क्राम क्रीम क्रॉम सा भमाय नमः। तो जो भी आपकी इच्छाएँ हैं मंगल से रिलेटेड, आपकी सारी चीज़ का मंत्र जो है गूगल पे आसानी से अवेलेबल रहता है, किताबें हैं, आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन मंगलवार से रिलेटेड अगर आप पूजा करते हैं तो 9 नंबर की एनर्जी को बहुत अच्छा रेमेडीज मिलता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आप के रूप में भी मैं आपको बताऊंगी कुछ, जैसे कि किस तरीके से ये काम करते हैं, ताकि मैं एंडिंग करते हुए 9 नंबर की एनर्जी को आप अच्छे से समझ पाएँ। अगर मेरे फुल वीडियो में अगर किसी भी तरीके से कोई कमी हो तो मैं इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूँगी। देखिए, जैसे ऑफिस में कोई अपनी मेहनत का श्रेय ले जाए, जैसे 9 नंबर की एनर्जी है और उनका मेहनत का श्रेय कोई ऑफिस में कोई और ले जाए, तो ये क्या करेंगे इस ऐसे सिचुएशन में। नंबर 9 वाला जो व्यक्ति है वो तुरंत विरोध करेगा, तुरंत। और गुस्से को अगर कंट्रोल नहीं किया तो वो जो होता है ना, आप विरोध तो करेंगे लेकिन फिर सम्मान भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो क्या होगा, नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। ये समस्या होगा कि ठीक है, आपको होते हैं ऐसे, सभी जगह लोग होते हैं कि आपके काम का श्रेय जो है कोई और ले जाए। ऐसे बुद्धिमानी, ऐसे चालाकी बहुत कोई दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें गुस्से से आप एग्रेसिव होकर कोई एक्शन लीजिएगा तो उससे भी वो चीज़ नहीं मिलेगा, उल्टे आपकी जो इमेज में है वो खराबी ही आएगी, आपके इंप्रेशन भी खराब बनेंगे। और इससे क्या होगा, आपकी नौकरी के भी या जो भी आप जॉब करें, जिस भी फील्ड में है, जिस भी जगह पे आप ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पे बनी बनाई चीज़ें जो पहले से वो भी खत्म हो जाए। तो आपको पेशेंस से काम करना है, वहाँ पे इस तरीके से एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है।
देखिए दूसरा एग्जाम्पल एक और मैं बताना चाहूँगी कि अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे घर में किसी सदस्य को परेशानी हो, तो सबसे पहले जो अगर वहाँ पे कोई 9 नंबर की एनर्जी है, ड्राइवर हो, कंडक्टर या नेम न्यूमरोलॉजी ही क्यों ना हो, सबसे पहले आएगा मदद करने के लिए 9 नंबर। सबसे सामने आ गया कि क्या हुआ, क्या बात है, उसको अगर आप समस्या बताते हो, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। जो भी आप हेल्प मांगोगे उसको जितनी समझ में आएगी वो सब आपके लिए वो कर देगा, ठीक है। लेकिन बाद में यही व्यक्ति उम्मीद करेगा कि लोग उनकी भी कदर करें, उनके लिए भी उतने ही एफर्ट्स दें, ठीक है। ये इनकी नेचर होती है। नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल, बिजनेस अगर शुरू करते हो तो नंबर 9 जो बिना डरे शुरुआत कर देते, बिना डरे, बिना आगे पीछे कोई भी चीज़ सोचे हुए एक्शन ले लेते हैं कि हाँ मुझे करना है और इनको सही लगता है तो ये कर देते हैं। लेकिन प्लानिंग कमज़ोर रही तो नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता ही है सभी के साथ। कोई भी अगर प्लानिंग अगर करिएगा तो और आप आगे पीछे नहीं सोच के चलिएगा, कोई भी इस नंबर पे इस जगह पे आके करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसा अक्सर 9 वाले करते हैं। अगर एक और एग्जांपल मैं बताऊं तो रिलेशनशिप का मैं बताती हूँ। रिलेशनशिप में पार्टनर से देर से अगर रिप्लाई करें, मान लीजिए कोई भी आप मैसेज कर रहे हो, चैट कर रहे हो, आप उनको आप अच्छे से पता है कि वो आपके लिए सीरियस है, हर तरीके से रिलेशन में बहुत अच्छा है, फिर भी अगर आप उनको मैसेज किया और देर से रिप्लाई आया तो नंबर 9 तुरंत ये सोच भी सकता है कि सामने वाला जो है वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो अपने ईगो पे ले लेंगे इस चीज़ को। और अगर बोलते हैं ना धैर्य अगर उनकी नहीं है, पेशेंस खत्म हो जाए तो ये क्या करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें बातें बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए अगर धैर्य रखा जाए तो अनावश्यक विरोध से बचा जा सकता है, अनावश्यक विवाद से भी बचा जा सकता है, और ये डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट जो आपके लाइफ में जो परमानेंट बनी हुई है उसमें कमी आ सकती है। तो फाइनली मैं ये कहूँगी कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 9 है, कंडक्टर नंबर 9 है, नेम न्यूमरोलॉजी 9 है, तो याद रखिए आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका साहस है, और सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है आपका जो होता है ना अनावश्यक गुस्सा हो सकता है, अनावश्यक। जब आप अपनी सही दिशा में एनर्जी लगाते हैं तो नंबर 9 आपका जो है भाग्य बदल देता है, आपकी पहचान बदल देता है। आपके जैसा ताकतवर, आपके जैसे स्ट्रॉन्ग ऊर्जा कोई नहीं होता है। आप जिनके साथ खड़े हो जाए वो मजबूत फील करता है, तो आप कितने मजबूत होंगे तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है 9 नंबर की एनर्जी को थोड़ा सा देखना है, कंट्रोल करना है। बाकी ओवरऑल यू आर टू गुड, वेरी टू मच एनर्जेटिक पर्सन, बहुत ही मजबूत है। मेरे फेवरेट नंबर में से एक है 9 नंबर की एनर्जी, ठीक है। तो उनको बस कंट्रोल करना है, गुस्सा और कुछ नहीं, और पेशेंस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप पेशेंस रखें। और लास्टली एक सलाह मैं बोलूँगी कि क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी के बच्चे जो है मेरे आसपास बहुत ज़्यादा है, जो मैं देखती हूँ कि 9 नंबर की एनर्जी में जो अगर आप किसी भी तरीके से बच्चे को प्यार से भी बोलेंगे तो भी वो जिद पकड़ेंगे, गुस्सा में बोलेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई भी करेंगे, क्विक रिप्लाई करेंगे, बिना डरे हुए करेंगे। जो भी आप करेंगे उसके सेम जो रिप्लाई है, जो सेम व्यवहार है वो आपको वापस से देंगे। 9 नंबर की एनर्जी बिल्कुल जवाब देने में पीछे नहीं हटते। इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चे से प्यार से ही बात करें, वो अपने आप एक समय में छोड़ देते हैं, हर बच्चे ऐसे करते हैं। तो आप इनसे डरा के आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके बारे में मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ कि लकी नंबर और लकी डेज़ के बारे में बताना चाह रही थी कि लकी नंबर 9 का जो है मेरे हिसाब से लकी नंबर जो है वो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी चलेगा। 6 भी इनके साथ कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर जो है ये सब जो है थोड़ा 7 नंबर भी कह सकते हैं कि एंटी नंबर में चलता है, ठीक है। तो ये नंबर को इग्नोर करिए। और डेज़ में जो है वो बहुत ही अच्छा काम जो है वो थर्सडे को भी आप कर सकते हैं, फ्राइडे भी इनके लिए वो यस फ्राइडे भी आप कर सकते हैं, संडे को भी आप ये सब काम कर सकते हैं। ये सब डेज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी कलर में जो है आप रेड प्रेफर कर सकते हैं, बट ज़्यादा रेड नहीं करें क्योंकि आपकी ऑलरेडी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप सप्ताह में सिर्फ मंगलवार को ही रेड कलर का अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा है। वाइट पहन सकते हैं, ग्रीन भी पहन सकते हैं, ये सभी कलर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ अगर आपको कोई कलर अवॉइड करना है तो वो आप ब्लैक कलर को अवॉइड करें, फिर इसके साथ साथ आप ग्रे कलर को अवॉइड करें, इसके साथ अगर आप ब्लू कलर का है ये सब कलर आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आप फ्लैट नंबर अगर आप लेते हैं तो जो भी मैंने लकी नंबर्स में मैंने बताया है वो सब नंबर्स में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। चाहे 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 नंबर भी आपको फ्लैट नंबर सूट करेगा। तो सारे जो है बस ये देखिएगा कि आपको ऑलरेडी लोसू ग्रेड में ज़्यादा 9 नंबर ना हो, जिसके भी नाम से लिखाया जा रहा है, या ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही 9 में ना हो, ज़्यादा 9 का बढ़ावा नहीं देना है। अगर आपके 2 ड्राइवर कंडक्टर न्यूमरोलॉजी में किसी में से एक है 9 नंबर की एनर्जी सूट कर रहा है तो आप 9 नंबर का फ्लैट आपको बिल्कुल मैच करेगा। बस यही है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करते रहना है। आपके बॉडी को जो भी काम होता है वो रेस्टलेस काम ज़रूर करें, बट उसका गुस्सा एग्रेशन करते समय आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलना है। चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ गीतांजलि सिंह, गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी चैनल, जो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।